हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिल खंड काव्य का एक छोटा सा सर्ग। तो आज का सर्ग है हमारा तमिल खंड काव्य का एकादश सर्ग यानी 11वें सर्ग की कथा सार या सारांश अपने शब्दों में लिखना है। गाइस, आपको ये काफ़ी छोटा रहता है, इसका आंसर देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एकदश सर्ग ओनम राम, ठीक है, इसका नाम क्या है? ओनम राम। तो इस सर्ग में राम की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। जब राम को अंदर से कुछ अपशगुन देखकर व्याकुलता होने लगी थी तो कुटिया में बैठे श्री राम विचार कर रहे थे कि आज व्यर्थ ही मन व्यथा को जन्म ले रहा है। मतलब जब होता है ना, हमारे घर कुछ बुरा होने वाला हो तो पहले से ही सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही राम जी के साथ हुआ। लक्ष्मण को शक्तिवान लगने वाला ही था, उससे पहले ही राम जी व्याकुल हो उठे थे और सोच रहे थे कि ऐसी व्यथा मेरे मन में आज क्यों आ रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा मन शंकित हो रहा है और मेरे पैर कांप रहे हैं। सोचते सोचते राम का मन व्यथित होने लगा था। नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी थी। वो सोचते सोचते कांपने लगे थे। आंखों से उनके आंसुओं की धारा बहने लगी थी और उनका हृदय भी कांपने लगा था। उसी समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर वहां आ जाते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि मेरी ये व्याकुलता किस लिए थी। गाइस, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसी खंड काव्य का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें तमिल खंड काव्य के 15 के 15 सर्ग एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप उसका आंसर देख लेते हैं तो आपको ये सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके बाद राम का चरित्र चित्रण, लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, ये सारे चरित्र चित्रण मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपने सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, वहां जाकर चेक करो। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड हैं। मुक्तिदूत खंड काव्य, अग्रपूजा खंड काव्य और हमारा तमिल खंड काव्य, जितने भी खंड काव्य हैं आपके क्लास 10th के। तो लक्ष्मण को देखते ही राम पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। अब उनकी समझ में आ गया था भाई कि क्या हुआ है, लक्ष्मण को शक्तिवान लग चुका है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट मैंने सारे खंड काव्य के सर्ग अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं तो इसीलिए मैं इसे भी दे रही हूँ। अदरवाइज आप इसके सारे क्वेश्चन, मतलब तमिल खंड काव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक से चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।